जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके प्रमाण द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सही उत्तर यहां पर होगा तत्वों के गुणधर्म उनके प्रमाण द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 1869 में मेंडलीफ ने एक नियम प्रतिपादित किया। कब किया था? तो 1869 में मेंडलीफ ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आवर्त नियम के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुण वाले तत्वों को नियमित अंतराल पर दोहराया जाता है। आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। पूछा गया है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, चालक की लंबाई में वृद्धि करना या फिर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चालक को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्या होगा? तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना सही उत्तर हो जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यदि एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध हमेशा उस प्रतिरोध से कम होगा जो समानांतर में जुड़ा हुआ है, और साथ ही तारखंड का प्रतिरोध भी प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ने से प्रतिरोध कम हो जाता है। अतः चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना समानांतर में कई प्रतिरोधों को जोड़ना के बराबर है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना किसका एक उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना किसका एक उदाहरण है। प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा। संयोजन प्रक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण, विस्थापन प्रक्रिया या फिर अपघटन प्रक्रिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना किसका एक उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा संयोजन प्रक्रिया। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संयोजन प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे। डिटेल में देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना एक संयोजन प्रक्रिया है। क्या है? तो एक संयोजन प्रक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक ही उत्पाद यानी कि जल बनाते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर पर्वतीय वन। तो बताना है कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो चौथा जो प्रश्न है सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होगा? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान रखेंगे। पांचवा है, एक प्रकाशित उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई 1 है, या तो अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, या तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। क्या होगा? तो या फिर उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। ध्यान रखेंगे। अगला है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 21। तो बताना है कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो छठवें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आर्टिकल कितना होगा? तो 21 होगा। क्या? तो कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में, ध्यान रखेंगे। अगला है, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? रक्त निलय को छोड़ देता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, रक्त निलय में प्रवेश करता है, या फिर रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? रक्त निलय को छोड़ देता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, रक्त निलय में प्रवेश करता है, या फिर रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो 7वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा रक्त विलय में प्रवेश करता है, क्या होगा? तो रक्त जो है निलय में प्रवेश करता है, ध्यान रखें कहां पर, तो रक्त जो है निलय में प्रवेश करता है। 8वां है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, धावन सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सूत्र जो सही उत्तर हो जाएगा ये जिप्सम होगा। क्या? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट किसको कहेंगे? तो जिप्सम सही उत्तर होगा। अगला है, आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, या फिर सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो 9वां जो प्रश्न है राइट आंसर होगा सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। क्या होगा? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 10वां प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? U/V, 2U, V/U, या फिर 2V। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा V/U के बराबर होता है। किसके? तो V/U के बराबर होता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1973, 1963, 1936, या फिर 1972। तो भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1963 में। कब? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से कब पारित किया गया था? तो 1963 में, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं 1963 ईस्वी में भारतीय राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उन भाषाओं के लिए प्रावधान करना है जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए, संसद में व्यापार के लेन देन के लिए, केंद्रीय और राज्य अधिनियम के लिए, उच्च न्यायालय में कुछ उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता बताइए। P, 4P, P/2 या फिर P/4। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा P/4। क्या होगा? तो प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता बताइए, तो P/4 होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद, या फिर फतेहपुर सीकरी। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या होगा? तो फतेहपुर सीकरी सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कीटोन सजातीय श्रृंखला की क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। कीटोन सजातीय श्रृंखला की क्रमशः पहले और दूसरे तत्व हैं प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, मीथेन, इथेनॉन, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, या फिर प्रोपेनेन। तो बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, या फिर धर्म सभा। तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो 15 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा आत्मीय सभा की। किसकी? तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? तो यूके होगा। इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? तो यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर होगा। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खंडवा, आगरमालवा, बैतूल, या फिर अनूपपुर।
तो सही उत्तर यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, तो खंडवा होगा क्या, तो राइट आंसर खंडवा होगा, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, अचल संपत्ति, हस्तशिल्प उद्योग, परिवहन या फिर कृषि। तो सही उत्तर होगा कृषि पर। किस पर, तो कृषि पर, ध्यान रखेंगे। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो कृषि पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, या नलियों को जाम कर देते हैं, या मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। तो सही उत्तर जो होगा, ध्यान रखेंगे, क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। क्या होगा, तो प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 5R का भाग नहीं उपयोग न करना, पुनर्योजन, पुनरुद्धित, पुनः चक्रण। तो बताना है सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 5R का भाग नहीं है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर हो जाएगा पुनर्योजन। क्या होगा, तो पुनर्योजन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 21 है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा, तो एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमानों पर गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। विश्वास रखिए यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दर्पण अवतल है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, V और C दोनों। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे प्रश्न है, गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण जो होता है सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, यहाँ पर V और C दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 23 है, जो है नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब था, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। तो नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब था, तो 23 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा बिहार। क्या होगा, तो बिहार हो जाएगा। 24 है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रभाव वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा कितने, 2 गुने, 4 गुने, 8 गुने या फिर 6 गुने। तो सही उत्तर होगा कितने के बराबर होगा, तो 6 गुने के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, तो 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रभाव वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के 6 गुने के बराबर होगा। 25 है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, CS, Mg, Ca या फिर Na। तो राइट आंसर होगा CS, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, नवमल्लिका, रजनीगंधा, आलूकम या फिर सर्पगंधा। क्या होगा, तो सर्पगंधा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्पगंधा, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यता नहीं किया जाता है डिटर्जेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग या फिर अमोनिया निर्माण। तो कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यता नहीं किया जाता है। तो 27 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा क्या, तो अमोनिया निर्माण होगा। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। अगला है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर रहती हैं, क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। तो 28 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर होगा क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, PV सिंधु या फिर साइना नेहवाल। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा लक्ष्य सेन। क्या होगा,
तो सही उत्तर होगा लक्ष्य सेन। अंतिम प्रश्न है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इनमें से अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 15, 16, 17 या फिर 18? तो सही उत्तर होगा 16। ध्यान रखेंगे। 30 प्रश्न आज हमने लिया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आप सही कर पाए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।